Good morning, all of you. This is your Akash Srivastav. So today is 28th of December 2022 and it's Wednesday today. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। तो आज मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं कुछ ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जिसे देखने के बाद सुनने के बाद अच्छे से आपको 100% कंफर्म हो जाएगी कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, मैंने ये भी कहा था सेंटेंस के लिए आपको SVO 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको सब्जेक्ट की सही पहचान है तभी आप सेंटेंस पे काम कर सकते हो। यदि आपको सब्जेक्ट की पहचान नहीं है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही ख़राब होगा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने जिसका नाम है सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। और यकीन मानिए इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहेंगे और अच्छे से देखेंगे, वीडियो को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट की पहचान करने में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम लोग 3 बातों पे हम लोग काम करेंगे। केवल 3 तरीका ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट की पहचान हो सकती है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा ग्लैंस दूंगा ताकि आप मैं 2 तरीके से इस वीडियो को समझाऊंगा सब्जेक्ट की पहचान में, कि पहला तो थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकली, यानी कि बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगा और पहले तो एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेटली आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सब्जेक्ट की पहचान के लिए 1 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द, किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। कब? किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द, पहला जो वर्ड है, शब्द है, वह सब्जेक्ट कहलाता है किसी भी सेंटेंस का। तो कब होगा? जब उस सेंटेंस के अंत में, जब अंत में फुल स्टॉप आए तब, फुल स्टॉप हो। किसी भी सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट कहलाता है जब अंत में, यानी कि सब्जेक्ट का एंड फुल स्टॉप से हो रहा हो तब। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिस इज माई का, फुल स्टॉप आ गया तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा दिस, क्योंकि फुल स्टॉप है तो पहला वर्ड हो गया दिस। ओके, सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल, यू आर अ गर्ल, यहां भी फुल स्टॉप आया है तो ये पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट बन गया। ओके, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का दूसरा शब्द, किसी भी सेंटेंस का दूसरा शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों मैंने यहाँ बताया था कि किसी भी शब्द का, सेंटेंस का पहला शब्द, जरा ध्यान दीजिए, ये पहला शब्द आपका सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इसमें दूसरा
यानी कि पहला इसमें दूसरा शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। तो पहला था तो फुल स्टॉप आया, तो आपने समझ गया कि पहला शब्द ही सब्जेक्ट कहलाएगा। अब एक सेंटेंस में यदि दूसरा वर्ड हो तो सब्जेक्ट, पहला वर्ड सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। कब? कुछ और एग्जांपल इसमें मैं ट्राई करता हूँ। कब होगा ये? जब अंत में, यानी कि सेंटेंस के एंड में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पहला था। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से तब आप समझ जाएंगे। यानी कि आर यू अ गर्ल, आर यू अ गर्ल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जो ये पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट बन गया। अब ये यू आर ए गर्ल इसमें था ना, तो यू ये फुल स्टॉप था, इसीलिए पहला वर्ड सब्जेक्ट कहलाया। लेकिन इसमें फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए ये यू ना होकर यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो पहला वर्ड मतलब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हेल्पिंग वर्ब है कि नाइन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे बहुत इजी तरीके से समझना है कि यदि एंड में फुल स्टॉप है तो मुझे मेरा पहला वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और यदि एंड में क्वेश्चन मार्क है तो पहला वर्ड मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब तीसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड में क्या है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो। 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होगा दोस्तों? WH फैमिली, या तो W या तो H फैमिली, आपको तो पता ही है। वाट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, ये सब W और H मीन्स हाउ, ये फैमिली है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो। ओके, और इसमें एक बात ऐड करते हैं, और अंत, स्टार्टिंग में 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, और एंड में, अंत में क्या आना चाहिए दोस्तों? सिंपल, जो अभी मैंने बताया सेकंड में, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से हो। यानी कि शुरुआत किससे हो? 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, और एंड किससे हो, अंत किससे हो? क्वेश्चन मार्क से हो। तब इसमें तो पहला शब्द, इसके एक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें तो पहला शब्द, इसमें दूसरा शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तब तीसरा शब्द, तब तीसरा शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू। यानी कि शुरुआत किससे हो गई है दोस्तों? देखिए, ये जो शुरुआत है वो 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो रही है, और ये अंत जो है क्वेश्चन मार्क से हो रही है। तब इसका तीसरा जो वर्ड है वो सब्जेक्ट बन गया। यानी कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, तो ये सब्जेक्ट बन गया।
पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब्जेक्ट बन गया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब्जेक्ट को अब अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पहचान कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक ग्लैंस में मैं बात करूँगा ताकि और आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए उस ग्लैंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो एक ग्लैंस की मैं बात कर लूँ और यह है सब्जेक्ट की पहचान, यानी कि इसी को थ्योरेटिकल में मैंने बताया, अब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट की पहचान, तो किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड, 1 नंबर के फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट होगा, लेकिन कब होगा? जब उसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। यदि फुल स्टॉप है उसमें, ये है फुल स्टॉप, तो फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड वर्ड सब्जेक्ट कहलाता है किसी भी सेंटेंस का। कब कहलाता है? जब क्वेश्चन मार्क हो तब। थर्ड वर्ड सब्जेक्ट कहलाता है। कब कहलाता है? जब WH फैमिली हो और साथ में एंड क्वेश्चन मार्क से हो। तब जाके ये सब्जेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अब समझ पाएंगे। अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं फिर से एंड में कह रहा हूँ कि यदि बहुत अच्छा से आपको ये चैनल समझ में आ रही है, तभी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा शेयर करें। और जिस भी टॉपिक में, एजुकेशनल टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उसी टॉपिक में वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। नमस्ते।